बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया। बानी पीटीआई को 14, बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा। बानी पर 10, बुशरा बीबी पर 5 लाख जुर्माना भी आयद। बुशरा बीबी को जेल हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। अलकादिर ट्रस्ट को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। केस का महफूज फैसला एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद ने सुनाया। 190 मिलियन पाउंड केस में बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी गई। तिब्बी मुआयना मुकम्मल, कानूनी तकाजे मुकम्मल होने पर बुशरा बीबी अडियाला जेल के सेल में मुंतकिल। बानी पीटीआई करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब बुशरा बीबी ने मुआवनत, मदद और गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई की। वकला सफाई केस का दिफा करने में नाकाम रहे, गवाहों और शवाहिद का दिफा भी नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन का केस ज्यादातर दस्तावेजी शवाहिद पर मबनी था। दौरान ट्रायल दायर बरियत की दरखास्तें भी खारिज की जाती हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी। इस सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अभी इसकी वजह से वोट नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात 7 दिन के लिए जो कमीशन के पीछे हम मुंतज़िर है, इंशाअल्लाह ताला ये कंटिन्यू करेंगे। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुतनाज़ फैसलों में एक और इजाफा हो गया। हमारे साथ इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रवैया रहा है। उमर अयूब और शिबली फराज ने कहा, जिसने मुल्क लूटा वो बाहर, जो मुखलिस है वो जेल के अंदर है। ये तमाम सियासी केसेस हैं, कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। सजा इस बात पर दी गई कि अलकादिर ट्रस्ट में सीरत नबवी पढ़ाई जाने दी। मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से नाकाम कोशिश की जा रही है कि इस घिनौने जुर्म को मजहब कार्ड के पीछे छुप के छुपाया जा सके। ये ट्रस्ट जो है, जो ब्लैक मनी रिश्वत की ली गई थी, उसको वाइट करने के लिए, छुपाने के लिए बनाया गया। इंसाफ का बोलबाला, 190 मिलियन पाउंड ओपन और शट केस। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल, कहा ये लोग हर जगह मजहब कार्ड खेल रहे होते हैं, हर चीज़ में मजहब को ना घसीटें। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, बानी पीटीआई को फैसले के खिलाफ अपील का हक है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी कौम का पैसा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अलकादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं, इसमें कोई रूहानियत नहीं पढ़ाई जाती। मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए, अलकादिर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके पास कोई चार्टर नहीं है, वो HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड वगैरह कोई उधर एप्लीकेशन भी नहीं। आज हमारा सर शर्म से झुक गया है कि एक सियासी लीडर को, इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े कायद को फलाही काम करने के जुर्म में सजा सुनाई गई है। इस मुल्क का बच्चा बच्चा सरापा एहतजाज है, और वो शख्स जो इमरान खान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, आज वो सरापा एहतजाज है। बानी पीटीआई की सजा मुस्तरद, आज हमारा सर शर्म से झुक गया। तर्जमान पीटीआई शेख वकास अकरम का फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को फलाही काम करने पर सजा सुनाई गई। केस में कानून और इंसाफ के तमाम उसूलों को मुकम्मल तौर पर फरामोश किया गया। फैसला हाई कोर्ट में रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा, जिस तरीके से बाकी फैसले फेंके गए। अली अमीन गंडापुर और वकील फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। फैसल चौधरी ने बताया कि बानी पीटीआई कहते हैं वो आमरीत को तस्लीम नहीं करेंगे, पार्टी वर्कर्स और रहनुमा जद्दोजहद तेज करें। मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, उन्हें जितना भी जेल में रहना पड़ा वो रहेंगे। मैं कह रहा हूँ पहले अभी आप अपील में जाएंगे, वहाँ मायूसी होगी, फिर ट्रम्प कार्ड की मायूसी होगी। मुज़ाकरात कौन कर रहा है? पीटीआई और गवर्नमेंट दोनों ही चाहती है जेल में रहे, तो मुज़ाकरात का हल क्या होगा? मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। पहले ही कहा था 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा होगी। सेनेटर फैसल वाबडा का फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा कि मैंने पीटीआई हुकूमत में इस मामले की मुखालिफत की थी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स दूं, कीलों वाले डंडे ना दूं। अपने बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप दूं, उनको मैं पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना ना सिखाऊं। आज जिनको पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना सिखाया है और अपने मुल्क पे हमले की तरगीब दी है, वो आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि इस तरह की तरगीब दे के कोई शख्स किस तरह सुकून की नींद सो सकता है।
मरियम नवाज का अलकादर यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए भी स्कॉलरशिप्स का ऐलान। ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुल्क को इंतशार और फसाद नहीं अमन की ज़रूरत है। तलबा को कभी नहीं कहूँगी कि अपने मुल्क पर हमला करो। मुखालिफिन ने जलसों पर मुझ पर ज़ाती तनकीद की। मजीद कहा, जिन्हें वरगलाया गया वो बच्चे आज भी जेलों में हैं। नौजवान सोशल मीडिया पर आंखें बंद करके यकीन ना करें। नौजवानों को वरगलाने वाला सुकून की नींद कैसे सो सकता है। बानी पीटीआई की हकीकत अया हो गई, वो कॉर्पोरेट क्रिमिनल हैं। उन्होंने अपने मुखालिफिन को चोर कहा। बानी पीटीआई ने अवाम की आंखों में धूल झोंकी। वो नैब के जरिए मुल्क पर हाकमियत चाहते थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले आज के फैसले से साबित हो गया बानी पीटीआई किस हद तक बदनीयत शख्सियत हैं। फरागोगी पंजाब हुकूमत चला रही थी। बानी पीटीआई 2018 से रियासत के खिलाफ जंग कर रहा है। अपोजिशन रहनुमाओं की शाहिद खाकान अब्बासी की रिहाइश गाह पर अहम बैठक। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह के साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि महमूद खान अचकजई ने आइन की बालादस्ती के लिए चलने की दावत दी। हमारी जमात महमूद खान अचकजई की दावत पर मुशावरत करेगी। अगर हम मिलके मुत्तहद होके अपना तारीख को अपना के अपना सकाफत को अपना के एक होके इस नया दौर का मुकाबला करते हैं तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि माजी की तरह इस दौर में भी पाकिस्तान के अवाम इस धरती पे रहने वाले तरक्की करेंगे। मगर अगर हम आपस में ही लड़ पड़ेंगे, अगर हम ये नहीं समझेंगे कि ताकत किसी बंदूक किसी गोली में नहीं, आपकी सकाफत में है, आपकी सियासत में है। पीपल्स पार्टी समझती है कि कोई एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती, मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। इस जदोजहद में सियासत का भरपूर किरदार है। अपनी सकाफत को भूल कर कभी कौमें तरक्की नहीं करती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा कि कौमें बनाने के लिए पॉलिटिशियंस का भी अहम किरदार है। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। आपस में लड़ते रहेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। आप मिलिट्री ट्रायल केस के किस फैसले से इत्तेफाक करते हैं? 21वीं तरमीम में फैसले की अक्सरियत क्या थी? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अक्सरियत 9 जजेस से बनी थी। 21वीं तरमीम का अक्सरियती फैसला 8 जजेस का है। आर्मी एक्ट और रूल्स में फेयर ट्रायल का मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले 8 से ज्यादा जजेस ने 21वीं तरमीम को दुरुस्त करार दिया। अक्सरियत जजेस ने FB अली केस को तस्लीम किया। मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब ही रह गए। मराकश कच्ची हादसे में जांबाज अफराद की शनाख्त का सिलसिला जारी। 12 पाकिस्तानियों का ताल्लुक गुजरात और एक का गुजरांवाला से है। जांबाज नौजवानों के घरों पर सफ़े मातम। वाक़े से मुतालिक होलनाक इंकशाफात भी सामने आ गए। हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौजवान के मुताबिक कश्ती समंदर में थी तो शदीद सर्दी से कुछ लोग बीमार हो गए। राशन भी कम था। इंसानी स्मगलर्स ने बीमार अफराद को ज़बरदस्ती समंदर में फेंक दिया। कुछ लोगों को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। कोरम हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 2 सिक्योरिटी एहलकार, 8 ट्रक ड्राइवर्स शामिल। लापता होने वाले 4 ड्राइवर्स की हाथ पांव बंधी लाशें आज मिली। पारा चनार की मुतासिरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। अशाए कोरोनोश और अद्वियात की किल्लत बरकरार। सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ने लगी। सब्जियों और दीगर अशिया की महंगे दामों फरोख्त से रिहायशी मुश्किलात का शिकार। अस्पताल बंद, मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात भी नापैद। मजीद कई बच्चों और मरीजों की हलाकत का खदशा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके तीराह में ऑपरेशन। खारिजियों का अहम लीडर आबिदुल्लाह उर्फ तुराब 5 साथियों समेत जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। कार्रवाई के दौरान एक खारजी को गिरफ्तार किया गया। तनाज़ात का शिकार इंटर बोर्ड कराची का एक और मुतनाज़ फैसला। स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाने वाले तलबा के साथ आंख मचोली। एक तरफ स्क्रूटनी फॉर्म जमा हो रहे हैं, दूसरी जानिब ज़िमनी इम्तिहानात 25 जनवरी को करवाने का शेड्यूल जारी कर दिया। तलबा और तालिबात भी तज़ब्ज़ब का शिकार।
कराची यूनिवर्सिटी समेत सिंध की 17 से ज़ायद जामियात में आज भी असातिज़ा का बाइकॉट। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में तदरीसी अमल मुअत्तल। विपासा का जामियात की खुद मुख्तारी को बहाल। वाइस चांसलर की तकर्रुर के लिए यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम वापस। असातिज़ा के लिए टैक्स में 25% रिबेट खत्म करने का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। तय्यूनी फौज ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद से पहले गजा में क़यामत ढा दी। ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में 113 फ़लस्तीनी शहीद, 264 जख्मी, शोहदा में 28 बच्चे और 31 ख़वातीन शामिल। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। हुकूमत से मुआहदे के मुजव्वज़ा खाके को मंजूर करने की सिफारिश मुआहदा हतमी मंजूरी के लिए काबीना में पेश किया जाएगा। हमास ने कहा कि मुआहदे की शराइत की राह में हायल रुकावटों को दूर कर लिया गया। ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का मुआहदा। मॉस्को में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। 20 साल शराकत दारी के मुआहदे में दोनों ममालिक मईशियत, नकलो हमल, तवानाई, सेहत, ज़राअत, मुनज़्ज़म जराइम और दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस में ताउन करेंगे। कैलिफोर्निया में लगी आग, बड़ा इम्तिहान, नुकसानात बढ़ने का सिलसिला जारी। हलाकतों की तादाद 27 हो गई, 31 लापता, 1,70,000 अफराद बेघर। आग पर 55% काबू पा लिया गया। आइंदा हफ्ते तेज हवाएं चलने का इम्कान, शोले मजीद भड़कने का खदशा। हुक्काम के मुताबिक मुतासरा पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। मकीनों की वापसी का फैसला हालात देख कर किया जाए। लॉस एंजलिस की आग से हर सू तबाही। मुस्लिम फलाही तंजीम भी इमदादी सरगर्मियों में पेश। आतिशज़दगी से कई मुस्लिम खानदानों के घर, इमलाक और गाड़ियां जल गईं। इबादत गाहों को भी नुकसान पहुंचा। 2 मसाजिद और 7 गिरजाघर मुतासर हुए। मुस्लिम फलाही तंजीम के सरबराह का कहना है कि वो बिला इम्तियाज मुश्किल वक्त में लोगों की मदद कर रहे हैं। मोदी के भारत में मुसलमान अदाकार गैर महफूज। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले के बाद रियासती इदारों पर सवालिया निशान। घर में घुसने वाले हमलावर चोर की तस्वीर जारी। भारतीय फिल्म स्टार भी वाक़े पर हैरान और परेशान। ऑपोजिशन जमातों की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा कि हाई प्रोफाइल शख्सियात पर हमला हो सकता है तो आम शहरियों के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। हिपार्को का पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट को चीन के जीचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। EO-1 सैटेलाइट मुल्क के कुदरती वसाइल की निगरानी, उन्हें संभालने और कुदरती आफात की पेशगोई में मदद करेगा। पाकिस्तान के मुकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट का लॉन्च खलाई सफर में एक अहम संग मील। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में काफ़ी फवायद पेश करता है। मिशन पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम टेक्नोलॉजी की मत में बड़ी कामयाबी है। मुल्क में सर्दी का राज बरकरार। आसमान से रुई के गारे गिरने का सिलसिला भी जारी। बलाई पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मानसहरा में मतलब आलूद। सयाती मकामात, शोगरान, काकान, नारायण में बादलों के डेरे। पंजाब में भी धुंध। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम रहने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा में ठंड बरकरार। टॉप ऑर्डर नाकाम। रिजवान और सऊद ने तबाह होती बैटिंग लाइन बचा ली। पहले टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान के 4 विकेटों पर 143 रन, 46 के मजमूई स्कोर पर 4 विकेटें गिरी। शान मसूद 11, मोहम्मद हुरैरा 6, बाबर आजम 4 और कामरान गुलाम 5 रन बनाकर वापस लौट गए। शान मसूद और मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। दोनों 51 और 56 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। इस्लामाबाद में अज़रबैजान की सकाफत के रंग। 0 पॉइंट फ्लाईओवर की दीवारों पर कैलीग्राफी। मुगलिया दौर की याद ताज़ा हो गई। मुख्तलिफ पेंटिंग से खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। और मारूफ नगनाम निगार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने जिंदगी की 79 बहारें देख ली। जावेद अख्तर ने फिल्मी दुनिया को शोले, दीवार और डॉन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी।